नमस्कार। ये कहानी आईफोन की है। इस कहानी को पूरा एंड तक सुनना बिना स्किप किए हुए। अभिषेक नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र थी 14 साल। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, यदि मैं अपने एग्जाम्स में 90% मार्क्स लेके आऊंगा तो क्या आप मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स दिला दोगे? पिताजी ने अपने बेटे की तरफ मुस्कुरा के देखा और बोले, हाँ बेटा, दिला दूंगा। उस वक्त जो भी आईफोन का टॉप एंड मॉडल होगा वो दिलाऊंगा, बस तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। पिताजी एक साधारण मासूम व्यक्ति, उन्हें यह पता ही नहीं था कि आईफोन का टॉप मॉडल आता कितने का है। तो अब जब उन्होंने पता किया कि आईफोन का टॉप मॉडल है कितने का, तो भैया उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन पिताजी थे अपने उसूलों के पक्के कि अब अपने बेटे से जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा, तभी तो उनका बेटा अभिषेक पढ़ाई में ध्यान लगाकर पढ़ेगा। तो अब पिताजी ने दिन रात डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। संडे को भी ओवरटाइम करने लगे, खूब ओवरटाइम किया और खूब नींदें खराब कर ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि घर खर्चों में भी काफी हद तक कटौती करने लग गए और साल के अंत में कुछ पैसे जोड़ ही लिए, क्योंकि पिताजी का एक ही उद्देश्य था कि अपने बेटे को आईफोन का लेटेस्ट टॉप एंड मॉडल दिलाना है। अब जब रिजल्ट आया तो अभिषेक ने अपना किया वादा पूरा कर दिया और 95% मार्क्स के साथ अपने माता पिता को खुश कर दिया। तो भैया अब पिताजी गए अपने बेटे के लिए आईफोन का लेटेस्ट टॉप एंड मॉडल लेने के लिए। तो भैया वहां जाके पता चला कि आईफोन का जो लेटेस्ट टॉप एंड मॉडल है, जिसमें कि भैया 1 TB हार्ड ड्राइव वगैरह और जाने क्या क्या ताम झाम दिए गए रहते हैं, उसका जो प्राइस है वो तो भैया 2 लाख रुपए है। लेकिन पिताजी तो सिर्फ 1,25,000 ही जोड़ पाए थे। तो अब क्योंकि पिताजी ठहरे अपने वादे के पक्के, तो उन्होंने निकाला अब अपना क्रेडिट कार्ड और लोन लेके आईफोन का लेटेस्ट मॉडल अपने बेटे को दिला दिया। अब अभिषेक अपना आईफोन लेकर के गया अपने दोस्तों के पास और खूब स्टाइल मारा कि मेरे पास भी लेटेस्ट आईफोन है। अभिषेक के दोस्त ने उसको स्माइल दी और कहा कि इसमें नया क्या है, ये तो मेरे पास पहले से ही था। अभिषेक उदास होके अपने घर लौटा और अपने पिताजी से कहा, पापा, मेरे दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है। पिताजी की आंख भर आई। उन्हें तब ये आभास हुआ कि उनका बेटा इतनी मेहनत और इतनी पढ़ाई इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको अपने दोस्तों से वाहवाही चाहिए थी कि उसके पास भी आईफोन है। तो आखिर अभिषेक को आईफोन चाहिए क्यों था? क्योंकि साल भर पहले एक दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहां उसके एक दोस्त के पास आईफोन था। उसके दोस्त ने आईफोन की बड़ी तारीफ की थी और खूब रंगबाजी झाड़ी थी कि भैया वो एक आईफोन वाला बंदा है। और उस दोस्त की बताई आईफोन के बारे में जो खूबियां थी, उन्हें सुन के अभिषेक बहुत खुश हुआ था। और तभी अभिषेक ने अपने पिताजी से 90% मार्क्स के बदले आईफोन की डिमांड रखी थी। तो अब पिताजी ने तो आंसू के घूंट पी लिए और फिर पिताजी ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि बेटे ने वादा किया था 90% मार्क्स लाने का और वो लेके आया 95% मार्क्स, तो चलो ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक आईफोन की कीमत कितनी है, आप बताइए। माना आईफोन दुनिया का बेस्ट फोन है, ना गिरने पे टूटेगा, कैमरा भी 1 नंबर, सब कुछ लाजवाब, कोई कमी नहीं। उस एक आईफोन की कीमत अब मैं आपको बताता हूं। साल भर दिन रात जाग के की हुई मेहनत, अपनी सेहत खराब करके अपने रिश्तेदारों को नाराज करना है उस आईफोन की कीमत। इतनी तकलीफों को सिर्फ अभिषेक के पिताजी ने ही नहीं झेला, उनके साथ उनके पूरे परिवार ने उन तकलीफों को झेला है कि जब वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे या घर खर्च में कटौती कर रहे थे, तो तकलीफ तो पूरे परिवार को हो रही थी ना। इस सब में फायदा किसका हुआ? बेटे के 95% मार्क्स आए, क्या ये था फायदा? फायदा सिर्फ आईफोन या आईफोन जैसे गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों का होता है, जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं, तो इस तरह के गैजेट्स तो कुछ भी नहीं। आप यदि स्टूडेंट हो तो आप बताओ, क्या ये सही है? अगर खरीदना ही है तो तब खरीदो जब खुद कमा सको।
और खुद की कमाई भी इतनी हो कि एक फोन को लेने के लिए लोन न लेना पड़े। ये कहानी सिर्फ आईफोन की नहीं, ये कहानी हर एक गैजेट या बाइक या कार की है जिसे पाने के लिए पढ़ाई की जाती है। समझो इस बात को। धन्यवाद।